अरे बहू, देख तेरी दोनों नंदे आई हुई हैं, साथ में दामाद भी है। सगुन में 5100 रुपए से कम मत देना। तुम पति पत्नी दोनों कमाते हो। कल्याणी जी ने अपनी छोटी बहू बरखा से कहा। हाँ भाभी, हम तो सबसे यही कहते हैं कि हमारी छोटी भाभी बहुत खुले दिल की है, हमें लेने देने में कंजूसी नहीं करती। आखिर सरकारी नौकरी जो है। दांत निपोड़ते हुए दोनों ननंद ने कहा। बरखा की शादी अंकित से हुई थी। बरखा शादी से पहले से ही सरकारी नौकरी कर रही थी, अतः ससुराल वालों द्वारा उसकी नौकरी छुड़वा जाने का प्रश्न तो उठता ही नहीं था। बरखा के पति अंकित और विवेक, दो भाई और दो बहनें थी। अंकित सब भाई बहनों में छोटा था। अंकित के बड़े भाई और उसके पिताजी का जूतों का शोरूम था। अंकित खुद भी सरकारी नौकरी में ही था। अंकित के बड़े भाई विवेक की शादी नैना से हुई थी। नैना एक होम मेकर थी। बरखा को नौकरी करने की इजाजत इसी शर्त पर दी गई थी कि इससे घर के कामकाज पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जॉइंट फैमिली के नियम कायदों से बरखा अच्छे से परिचित थी। उसे बुरी और कुसंस्कारी न कहा जाए, इसलिए वह घर के तौर तरीकों में स्वयं को ढालने की कोशिश भी करती थी। उसकी शादी के बाद बरखा की सासू माँ ने शाम का खाना बनाने की ड्यूटी बरखा की लगा दी थी। लेकिन बरखा की जेठानी नैना बहुत तेज और चालाक थी। वह सुबह के समय बरखा को किसी न किसी काम में लगा ही देती थी। बरखा शर्मा शर्मी में मना नहीं कर पाती थी, लेकिन शाम के समय नैना बरखा की जरा भी मदद नहीं करती थी। बरखा की सास कभी नैना को मदद करने के लिए कहती भी नहीं थी। उनका एक ही डायलॉग था, जिसकी वह रट लगाए रखती थी। मेरे लिए तो दोनों बहुएं बराबर है। बरखा कमाती है तो अपने लिए कमाती है, घर का काम तो दोनों बराबर ही करेंगी। जब भी बरखा ऑफिस के लिए निकलती, तभी पीछे से सास कुछ ना कुछ सामान लाने के लिए बोल देती थी। सास इस तरह से अपनी बात कहती कि बरखा मना भी नहीं कर पाती। अरे छोटी बहू, तुम तो कमाती हो, तुम्हारे पास तो पैसों की कमी नहीं है। कभी कहती कि मैं और नैना तो घर पर ही रहते हैं, तुम तो बाजार से होते हुए ही आओगी, तो घर के लिए सब्जी और फल ले आया करो। कभी कहती बहू, सारा पैसा एक जगह रहे तो बरकत होती है घर में, तुम भी अपनी सैलरी मुझे ही ला कर दिया करो। पर मैं इतनी पागल नहीं थी कि उन्हें अपनी सैलरी दे देती। मैं भी सासू माँ की चालाकी को अच्छे से जानती थी। मैंने भी कह दिया, वो मम्मी जी, आजकल सैलरी तो बैंक खाते में आती है, वहां से निकाल कर घर में लाकर रखना बहुत रिक्सी होता है। कह तो ठीक रही है बहू, वैसे भी आजकल तो सारे भुगतान ऑनलाइन ही होते हैं, तुम घर के लिए सामान भी तो ऑनलाइन ही मंगवा सकती हो। बरखा की सास ने मुस्कुराते हुए कहा। बातें बनाने में तो उन्हें महारत हासिल थी। कुल मिलाकर घर के कामकाज और जिम्मेदारी निभाने के लिए बरखा और नैना एक समान थी। लेकिन जब रुपये पैसे की बात आती तो बरखा और नैना बराबर नहीं होते थे। बरखा से परिवार वाले हमेशा किसी न किसी बहाने रुपये पैसे वसूलने की जुगत लगाते रहते थे। घर पर अगर कोई बरखा की ननंद आई होती और बरखा उन्हें अपने लिए लाया हुआ कोई भी सामान दिखाती, तो वह फट से मांग लेती। तब सास कहती कि दे दो बहू, नंदों को देने से तो बरकत होती है। वैसे भी तुम तो महीनों के हजारों कमाती हो, वैसे भी तुम तो आत्मनिर्भर और खरीद लेना। कई बार बरखा को लगता कि आत्मनिर्भर होना उसके लिए परेशानी का सबब बन गया है। जहां वह काम के बोझ से दोहरी हुई जा रही है, वहीं नैना भाभी को केवल घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। कई बार जब शाम को ऑफिस से थक हार कर आने के बाद सीधा किचन में घुसना पड़ता, तो वह सोचती कि कल ऑफिस जाते ही नौकरी से रिजाइन दे दूंगी। कामकाजी महिलाओं की तकलीफ केवल वही समझ सकती है। दोहरी जिम्मेदारियों से उनके कंधे झुक जाते हैं, उनके प्रयासों को सराहना भी नहीं मिलती। उन्हें भी हमेशा एक अच्छी बहू होने के घिसे पिटे मांगों पर परखा जाता है। लव मैरिज कम अरेंज मैरिज होने के कारण बरखा पर अपने आप को साबित करने का दबाव कुछ ज्यादा ही था। बरखा ने एक दो बार पति अंकित से बात करने की कोशिश भी की। तब अंकित ने कहा,
घर वालों को थोड़ा समय दो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अंकित भी क्या करते, उनकी मम्मी की चालाकी उन्हें समझ नहीं आती थी। आज बरखा के ससुराल में एक छोटी सी कथा करवाई गई, जिसमें दोनों ननदों को बुलाया गया। कथा समाप्त होने के बाद जब बरखा अपने ननंद नंदोई के पैर छूने जा रही थी, तब उसकी सास ने उसे दोनों नंदों को 5100 रुपये देने के लिए कहा, जबकि उसकी जेठानी नैना ने केवल 1100 रुपये ही दिए थे। सास का दुर्व्यवहार देख आज बरखा को गुस्सा आ गया। हिम्मत करके उसने आज बोल ही दिया, दीदी, आप लोगों के लिए आपकी दोनों भाभियां बराबर है। मैं भी उतना ही शगुन दूंगी जितना जेठानी जी ने दिया है। यह क्या बोल रही हो बहू? बरखा की सास तुनक कर बोली, हाँ माँ जी, ठीक ही तो कह रही हूँ। आपके लिए तो दोनों बेटे बहू बराबर है। मैं और जेठानी जी बराबर ही शगुन देंगे। हम घर के काम भी तो बराबर ही करते हैं। वैसे भी आपने ही तो कहा था कि मैं अपने लिए कमाती हूँ। बहू की बात सुन सास और जेठानी का मुंह फटा का फटा रह गया। चलती हूँ सासू माँ, आज ऑफिस जल्दी जाना है, देर हो जाएगी। बरखा ऐसा कहकर वहां से निकल गई। बरखा की सास अपना सा मुंह लेकर रह गई। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।